तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आशा करता हूँ सब बढ़िया होगा, है ना। तो आज हम किस पे बात करने वाले हैं, अपने मैट्रिसेस के ऑपरेशंस पे, कि उनके ऑपरेशंस कैसे होते हैं। अब देखो, 3 ऑपरेशंस आपको मेनली याद रखने हैं। वैसे होंगे आपके में 4। कौन कौन से? एक तो एडिशन कैसे होता है, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, है ना। और आपको क्या याद देखना है, डिफरेंस। ये दोनों सिंपल हैं, जैसे नॉर्मल अलजेब्रा होता है, बिल्कुल सेम नॉर्मल अलजेब्रा की तरह होंगे। फिर आपका आता है एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपको एक कोई भी कांस्टेंट नंबर दे दिया है, तो उसकी मल्टीप्लाई अगर आप मैट्रिक्स के अंदर करोगे तो उसकी मल्टीप्लाई आपकी ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ होगी। उसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये भी समझेंगे। और एक आपके पास आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को ना यही सबसे मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि यही समझ में नहीं आता, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको समझते हैं जल्दी से, स्पीड में। तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल नंबर 6 है आपके पास। ठीक है, ए है और एक मैट्रिक्स आपके पास बी है। अब देखो, सबसे पहले आपको इन चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपको दोनों मैट्रिसेस का आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या कहा मैंने? दोनों मैट्रिसेस का आपका ऑर्डर सेम होना कंपलसरी है। आई बात समझ में? तो अब देखो, इसका ऑर्डर क्या हुआ, आपके पास 2 रो हो गई और 3 कॉलम्स हो गए। ठीक है, इधर भी क्या हुआ, आपके पास 2 रो 3 कॉलम सेम है। तो यानी हाँ, आप इसमें a प्लस बी कर सकते हो और a माइनस बी भी कर सकते हो। ठीक है, अब इधर आप a प्लस बी निकालोगे। सिंपल अलजेब्रा है, कुछ भी नहीं है। a11 एलिमेंट और a11 एलिमेंट, इसका a11 और इसका जैसे ये b है तो आप इसका लगा लो b11। a11 और b11 दोनों को ऐड कर देना है, सिंपल। क्या, जैसे √3 इधर ये 2 है तो आप इसको लिख दोगे 2 प्लस √3। आगे बात समझ में? अब जैसे ये 1 है, ये 5 है, इसको कैसे लिख दोगे? 1 प्लस √5। ये है 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपके पास? 0। इसको देखो, 2 माइनस 2 0, 3 प्लस 3 कितना होगा आपके पास? 6। 0 प्लस 1/2 कितना होगा? 1/2। सिंपल एडिशन, बस ख़त्म क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब यहीं पर अगर मैं पूछ लेता, इसने तो एग्जांपल नंबर 6 में ये पूछा था a प्लस बी बताओ, अगर मैं यहीं पे आपसे पूछ लूँ कि a माइनस बी बता दो, सपोज़ करो a माइनस बी पूछ लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे a माइनस बी कराया आपने, तो a का एलिमेंट b में से माइनस। देखो, a माइनस बी कैसे लिखोगे आप? a क्या आपके पास? √3 पहले लिखना है, फिर -2 ऐसे। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, 2 पहले लिख दिया था, √3 पहले बाद में लिख दिया था। तो इसमें क्या है कि एडिशन में चाहे आप पहले लिख लो बाद में लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें आप क्या लिखोगे? 1 माइनस √5। -1 और -1 कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस का 2। ठीक है, अब देखो 2 और माइनस का 2, देखो माइनस का आ जाएगा ना। अरे समझ रहे हो ना आप? अगर ये माइनस बी कर रहा हूँ तो माइनस बी हो जाएगा, यानी इसके एलिमेंट सारे माइनस हो के हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे सारे एलिमेंट, ऐसे समझ लो। आई बात समझ में? अब देखो इधर नीचे सेकेंड वाले के लिए 2 माइनस 2, अब ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, यानी ये 4 हो जाएगा। 3 माइनस 3 0, 0 माइनस 1/2 यानी माइनस का 1/2। ठीक है, अब अगर मैं यहीं पे बात करता आपसे कि मुझे b माइनस ए निकालना है, थोड़ा सा और गलत है, b माइनस ए। अब b माइनस ए बताना है आपको, तो b माइनस ए करोगे तो अब देखो कंडीशन क्या हो जाएगी आपके पास? b में से ए घटाना है, यानी 2 माइनस √3, √5 माइनस 1, √5 माइनस 1, 1 माइनस 1। अब देखो 1 माइनस 1 यानी ये क्या हो जाएगा आपके पास? अब पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? अब ये पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसमें से ये घटाना है, तो क्या हो जाएगा? अब देखो माइनस का 4 हो गया,
3 माइनस 3 0, 1/2 माइनस 0 यानी 1/2। देखो अब आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो कि a माइनस बी और b माइनस ए दोनों इक्वल नहीं है। यानी इससे आपको क्या पता लगा कि ना जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या कहते हैं कि अगर आप a ऑपरेशन b कर रहे हो तो b ऑपरेशन a आपका होना चाहिए। तो डिफरेंस के लिए आपके पास क्या हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट एग्जिस्ट, एडिशन में एग्जिस्ट कर जाएगी, क्योंकि एडिशन में चाहे a प्लस बी करो या b प्लस ए करो आपका आंसर ना यही आएगा। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे करनी है, दो मैट्रिक्स। सबसे पहले आपको ये जज करना है कि उनका सबसे पहले सेम ऑर्डर है या नहीं है। सेम ऑर्डर होगा तभी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस आप सब कुछ कर पाओगे। ठीक है, अब देखो, अब समझते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अब आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है आपको कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें फाइंड करने को कह रहा है 2a माइनस बी। अब देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन यही होता है, किसी कांस्टेंट नंबर का आपका किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। तो इससे आपको समझ में आएगा कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमें करना हो तो कैसे करेंगे। देखो सॉल्यूशन, अब सबसे पहले मैं 2a फाइंड कर लेता हूँ। तो 2a का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 1 2 2 3 3 1, है ना। अब इसके अंदर आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है विद ईच एंड एवरी एलिमेंट। क्या कहा मैंने, ऐसे 2 इंटू 1, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ये आपके पास क्या आ गया, 2a आ गया। अब आप सिंपली क्या करोगे, दोनों में डिफरेंस निकाल लोगे, 2a माइनस बी। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करो, 2 माइनस 3, 4 माइनस 1, ऐसे 6 माइनस 3, 4 माइनस 1, 6 माइनस 0, 2 माइनस 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे जब, तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का 1, प्लस का 5, 3, 5, 6 और 0, 2a माइनस बी। आई होप सो कि आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। ठीक है ना, अगर नहीं आई तो एक और एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 8, उससे पूरा समझ में आ जाएगा आपको। अब आपके पास क्या है, एग्जांपल नंबर 8। इसमें क्या कहा है आपको कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि आपको एक्स मैट्रिक्स बताना है, यानी ये बताना है आपको जब आपके पास कंडीशन ये वाली गिवन हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी आप ना एक ओवरऑल इक्वेशन बना लो, जैसे आप अलजेब्रा में करते थे ना 10th क्लास में, 11th क्लास में आपने किया है कि एक्स की एक कांस्टेंट मतलब इनकी फॉर्म में वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, देखो 2a प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5b। मैं इसको इधर उठा के ले जाता हूँ, 3x इज इक्वल्स टू 5b माइनस 2a। अब इसके बाद 3 को नीचे ले जाते हैं, 1/3 5b माइनस 2a। ये आपके पास आ गई इक्वेशन। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप ये वाली सॉल्व कर देते हो इक्वेशन, तो आपके पास रिजल्टिंग एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, ये देखो, आप सबसे पहले निकालो 5b। 5b कैसे निकालोगे, b के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 5 का। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, ठीक है, आप चेक करना। 10 5 20 माइनस 25 माइनस का 10 10 और 5। ठीक है ना, और मुझे क्या चाहिए था आपके पास, 2a। 2a क्या आएगा मेरे पास, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 8 6 0 माइनस का 4 12। आगे बात समझ में। अब देखो, अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। धीरे धीरे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको थोड़ा। अब मैं इसको लिख रहा हूँ, देखो पहले 5b माइनस 2a कर लेते हैं, 5b माइनस 2a। तो 5b माइनस 2a करा हमने, इन दोनों को माइनस करके लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, 10 माइनस 16 माइनस का 6 माइनस 10 माइनस 0 माइनस का 10 20 माइनस 8 आपके पास कितना हो जाएगा, 20 माइनस 8 16 और 20 माइनस 8 सॉरी 12।
ठीक है। 10 - 4 और इसमें माइनस का साइन है यानी पॉजिटिव हो जाएगा ये, यानी 14। 25 - 6, 25 - 6 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का 31। और इसको आप फर्दर करो, -4, सॉरी कहाँ पे था मैं, 5 - 12 कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 7। तो आपके पास ये रिज़ल्ट आया है, तो ये रिज़ल्ट आ चुका है आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसके साथ 1/3 था तो आपको 1/3 लगा देना है, 5b - 2 है, तो इसके साथ क्या होगा आपका 1/3 -6 12 -31 -10 14 और -7। अब आप क्या करो, या तो इनको स्पेसिफिक अंदर ले जा करके मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो आप यहाँ पे भी छोड़ोगे तो आपका यहाँ पे भी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मैं जब इसके नीचे लेके जाऊँगा तो मेरे पास क्या आएगा रिजल्ट -2। जब मैं इसको इसके नीचे लेके जाऊँगा तो क्या आएगा 10/3। इससे डिवाइड करूँगा 4, इससे डिवाइड करूँगा तो 14/3, इससे डिवाइड करूँगा -31/3, इससे डिवाइड करूँगा -7/3। तो आपके पास ये क्या आ गया, आपके पास रिजल्टिंग x आ गया। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और डिफरेंस कैसे निकालना है, ठीक है ना। अब हम समझते हैं अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जिसमें बच्चों को हर साल कन्फ्यूजन होती है, वो है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो अब समझते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बगैर आपका चैप्टर नहीं है, और इसके बगैर अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो इसके बगैर आपका डिटर्मिनेंट्स भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से समझना। पिछले हमने आपको एडिशन भी बता दिया और डिफरेंस भी बता दिया, ठीक है, कि कैसे निकालते हैं। उसमें आपके दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। अब इसमें आपको क्या चेक करना होता है कि आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो आपको चेक ऐसे करना होता है। पहले इसका ऑर्डर लिखो आप, ठीक है। इसका ऑर्डर आप लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास ऑर्डर, देखो 2x2 का है ये मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर लिखोगे तो आपका 2 रो आ रही है और कितनी कॉलम है आपका 3। अब इसके अंदर आपको चेक करना होता है लास्ट के ये दोनों डिजिट। क्या चेक करने होते हैं आपको, लास्ट के ये दोनों। अगर ये दोनों सेम है, देखो ये पहला वाला छोड़ दिया, इसका लास्ट वाला, इसका आपने फ्रंट वाला देखना है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि इसके अंदर क्या करना है, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो तो a इंटू बी करोगे आप। a इंटू बी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 ऐसे पहले इनको मैट्रिसेस को लिख लो, ठीक है। अब क्या हो गया कि सर आपने थोड़ी देर पहले तो ये बताया था कि इनके एलिमेंट से सेम होने चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन इसमें आपको ऑर्डर का कोई मैटर नहीं करना, ठीक है। क्यों नहीं करना वो देखो, आपको मेनली क्या देखना है कि इसकी रो की मल्टीप्लाई इसके कॉलम के साथ करनी है। क्या कहा मैंने, इसकी रो की मल्टीप्लाई इसके कॉलम के साथ करनी है। कैसे करोगे ये देखो, 6 की मल्टीप्लाई 6 × 2 प्लस, ध्यान से सुनो, 6 × 2 प्लस 9 × 7। ये आपके पास अब एक एलिमेंट कवर हुआ है, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार से इसकी मल्टीप्लाई अब आप किससे करोगे, इससे करोगे, करो 36, अच्छा 6 × 6 मैंने 36 डायरेक्ट लिख दिया, प्लस 9 × 9, ये हो गया आपके पास सेकंड एलिमेंट। अब देखो थर्ड एलिमेंट लिखना है आपको, थर्ड एलिमेंट के लिए इसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ करोगे ऐसे, 6 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, प्लस 9 की मल्टीप्लाई 8 के साथ। ये अब आपके पास एक रो कंप्लीट हो गई, यानी इसका काम ख़त्म। अब आपका इसका काम शुरू होगा क्योंकि आप सेकेंड रो में आ रहे हो। तो अब वही सेम प्रोसीजर आपको अपनाना है। सेम प्रोसीजर कैसे कि 2 की मल्टीप्लाई आपका इनके साथ, तो आपके पास ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, 2 × 2 प्लस 3 × 7। इसी प्रकार से इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, 2 × 3 प्लस
3 इंटू 9। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। आ गई बात समझ में। अब इसको आप सॉल्व कर दो। 6 इंटू 2 12 प्लस 9 इंटू 7 63, 36 प्लस 81, 0 प्लस 72, 4 प्लस 21, 6 प्लस 27, 0 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास 24। अब आप इसको पूरे को ऐड करके लिख दो। जब आप ऐड करके लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास 75, और इसका आपके पास क्या आ जाएगा 117, 72, 25 और 33, 24। ये आपके पास आंसर हो गया। एक और बात समझते हैं, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो आप कैसे करोगे कि सर सिंपली आप पहली रो उठाओ, ए वाले की पहली रो उठाओ, फिर उसकी मल्टीप्लाई उसके फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ। तो आपके पास पहले कॉलम के साथ करोगे तो पहला एलिमेंट आ जाएगा, दूसरे कॉलम के साथ करोगे दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, तीसरे कॉलम के साथ करोगे तीसरा एलिमेंट आ जाएगा। इसी प्रकार से नीचे वाले के साथ सेम प्रोसीजर, और आपके सामने रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब आपको देखो जो आपके पास ये 2x2 का मैट्रिक्स आपने ये चेक करा था, तो ये इसलिए चेक करा था कि आपके पास यहाँ पे दो आपके पास क्या है कॉलम है, और यहाँ पे आपके पास 2 रो होनी चाहिए। इस हिसाब से आप चेक करके फिर आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और आपके पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स किसकी फॉर्म में आएगा, इसकी फॉर्म में आएगा, 2x3 की फॉर्म में आएगा। आई बात समझ में, किसकी फॉर्म में आएगा आपके पास 2x3 की फॉर्म में आएगा। देखो आया कि नहीं आया, 1 और 2 रो, और कितने कॉलम है 1 2 3। तो ये होता है आपके सामने। ठीक है, अब आइए आपको बात समझ में, और इसीलिए हमने इसको चेक करा ताकि हम मल्टीप्लाई कर सके। इसलिए आपको ये बात तो ज़रूर ध्यान रखनी है कि इसका लास्ट वाला और इसका पहले वाला, इन दोनों अगर सेम है तभी आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसका एक और एग्जांपल, तब अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब आपके पास क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों में आपको फाइंड करना है, ए बी और बी है, दोनों फाइंड करना है, और उसमें आपको चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, ए बी। ए बी फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों को सबसे पहले इनका ऑर्डर चेक करो। आप क्या चेक करो, सबसे पहले इनका ऑर्डर देखो, ये कितने ऑर्डर का 2x3 का, ये कितने ऑर्डर का है आपके पास 3x2 का। अब देखो इसमें आपको क्या देखा आपने कि सर ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, यानी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो आओ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, अब देखो ए और बी में फाइंड कर रहा हूँ पहले, तो इसकी पहले इस पूरी रो को उठाऊंगा, मैं इस पूरी रो को उठाऊंगा, इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लूँगा। अब मेरे पास रिजल्टिंग क्या आएगा, रिजल्टिंग मैट्रिक्स कौन सा आएगा, ये वाला 2x2 का आएगा, यानी ये जो मेरे पास आएगा 2x2 का आएगा। इससे आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1 इंटू 2 करोगे 2, 2 इंटू 4 माइनस का 8, 3 इंटू 2 प्लस का 6, एक एलिमेंट ख़त्म। इसको करो फिर इसके साथ करोगे। ठीक है, तो 1 इंटू 3 3 प्लस का माइनस का 10 प्लस 3। ठीक है, अब इसकी करो मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस का 8 प्लस का 8 प्लस का 10, सारे एलिमेंट्स प्लस करते जाना है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब इसको इसके साथ करो, माइनस का 12 इसका इसके साथ प्लस 10 प्लस का 5। अब आप इसको सबको जोड़ दो, सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा आपके पास 6 2 8, 8 माइनस 8 0, ये माइनस का 10 है ना, ये माइनस का 10 है, तो 3 और 3 6, और माइनस करोगे तो माइनस का 4, 8 से 8 गया 10, और 15 में से 12 गए प्लस का 3। ठीक है, ये आ गया आपके पास, क्या है ये ए बी।
अब अगर मैं यहीं पे बी ए फाइंड करूँ, आपके सामने बी ए फाइंड करते हैं, ठीक है, तो बी ए फाइंड करूँगा जब मैं, तो सेम वहीं पे यहाँ पे भी ए आएगा आपके पास। तो बी ए फाइंड करते हैं। अब बी ए देखो, बी ए में कंडीशन चेंज हो गई, ठीक है। बी ए में क्या कंडीशन चेंज हुई है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। अब आपको फाइंड करना है बी ए, ठीक है। अब बी ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखो ऑर्डर चेक करो, ये कौन सा ऑर्डर है आपके पास, 1 2 3, 3 रो और 2 कॉलम है आपके पास, और इधर आपके पास क्या है, 2 रो और 3 कॉलम। तो देखो आप चेक कर पा रहे हो कि सर इसका लास्ट का और इसका फर्स्ट का दोनों सेम है, यानी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास रिजल्टिंग वो क्या आएगा, ये आएगा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आपका डेवलप होगा जब आप B क्रॉस A करोगे, ठीक है। तो B इंटू A निकालते हैं जब हम, तो क्या आएगा हमारे पास, देखो अब इसका ये उठाओगे और ये उठाओगे, ऐसे करोगे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 2, प्लस में माइनस का 12, आ रही है बात समझ में, एडिशन करना है सबका। अब इसका इसके साथ करोगे, इसका इसके साथ करो, माइनस का 4 और प्लस का 6। अब इसका इसके साथ 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 15 ये। अब देखो अब इसको उठाओगे और इसके साथ करोगे, 4 इंटू 1 4, प्लस में माइनस का 20, ठीक है। अब इसकी इसके साथ माइनस का 8 प्लस का 10, है ना, समझ रहे हो ना। 12 प्लस का 25, 2 माइनस 4, फिर अब इसकी इसके साथ माइनस का 4 प्लस का 2, अब इसकी इसके साथ 6 प्लस 5। अब आप इसको कर दो सॉल्व, बी ए आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 10, 2 21, इसको घटाओगे तो कितना रहेगा आपके पास, 16 माइनस का प्लस का 2, ये आपके पास हो जाएगा 37, माइनस का 2 माइनस का 2 और 11, ये आपके पास आया रिजल्टिंग। अब एक बात बताओ, ये 3 क्रॉस 3 है ना, और आपने ए बी निकाला था, वो आपके पास क्या आया था 2 क्रॉस 2 का। तो बी ए और ए बी इक्वल हैं क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि उनकी ऑर्डर ही सेम नहीं है सर। अगर उनके ऑर्डर सेम होते तभी तो आप बोलते कि ए बी और इक्वल्स टू बी ए है, यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो बात समझना है कि मल्टीप्लिकेशन में भी ज़रूरी नहीं है कि वो कम्यूटेटिव होगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस समझ में आया होगा, है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे अगली वीडियो में और अच्छी तरह समझेंगे और अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे हम, जो कि हमारी एक्सरसाइज है अब 3.2, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।